अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो भी अनबॉक्सिंग वीडियो है और मुझे पता है मैंने P15 का रिव्यू बनाना है, मगर आपको पता है कि यार आजकल छुट्टियां हैं तो मैं छुट्टियां गुजारने के लिए गांव की तरफ आया हुआ हूं। सेट वगैरह सारा वहीं पे है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे। मगर जो एयर गन्स है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, यहाँ तक भी पहुँच गई हैं। 2 एयर गन्स आई हैं, तो इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इनका रिव्यू भी इंशाल्लाह ईद के बाद बनाऊंगा। तो डब्बा तो इनको मैं खोल चुका हूँ। तो ये है जी, सबसे पहली जो गन है ये है जी हैटसन की टॉर्पेडो 100X। ये आई है हमारे पास यासिर ख़ान भाई से। कीमत का यकीन कीजिए मुझे नहीं पता, अब यासिर ख़ान से मालूम कर सकते हैं। नीचे वाली का मुझे पता है, तो उसकी कीमत मैं आपको बताऊंगा उसकी वीडियो में। तो ये है हैटसन की टॉर्पेडो 100X। इसको खोलते हैं। मेरा अंदाज़ा शायद 25 के करीब है, 25,000 या 30 इस दरमियान में है। तो ये कंफर्म करके अगर मुझे पता चल गई तो फिर मैं वो लिख दूंगा, यहाँ पे आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो खोलते हैं। यहाँ पे है जी सर्वो इसका जी, हैटसन की गन है जी। ये क्या है, वार्निंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डैमेज योर राइफल हैंड। मुझे इंग्लिश नहीं आती, छोड़ो इसको। हैटसन आर्म्स कंपनी है जी। ये है जी मैनुअल गाइड। अच्छा जी, इसमें है हाई हैटसन टॉर्पेडो 155, हैटसन टॉर्पेडो 150, हैटसन टॉर्पेडो 150TH, और उसमें है हैटसन टॉर्पेडो 100X और हैटसन टॉर्पेडो 105X। ये हैं जी शक्लें उनकी। तो हमारे पास जो गन है वो ये वाली है जी 100X। ये मुकम्मल मैनुअल गाइड है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में है। अच्छा जी, और क्या है इसके साथ? ये है स्लैंग, बहुत ही खूबसूरत सा। ये है जी स्लैंग, आप इसको स्लैंग लगा सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है इसके साथ? और ये बाईपैड, कहाँ से खुलोगे? ये जी पैक्ड है, कोई मसला नहीं। इस तरह का एक, ये मेरे ख्याल बैल के साथ आप इसे अटैच कर सकते हैं। आप निकालते हैं जी गन को। एक और भी चीज़ है ये प्लास्टिक की। अच्छा जी, ये निकल आए है जी गन। खूबसूरत तो है। करीब से मैं आपको दिखा दूं, बहुत खूबसूरत हार्डवुड स्टॉक है इसका। चिकरेंग्स पीछे भी और यहाँ पे भी खूबसूरती से बनाए गए हैं। अच्छा जी, रबड़ बैंड पैड इतना नरम नहीं है लेकिन नरम तो है। और ये स्लैंग सर्वाइवल थ्रेड, और ये है जी ट्रिगर गार्ड, प्लास्टिक का है। ट्रिगर जो है वो है जी शायद मेटल का। ये क्या चीज़ है देखते हैं अभी। तो ये इसका लोडिंग मैकेनिज़्म है। अच्छा जी, ये आगे वाला हिस्सा है। ये हैं जी लॉक इसके ऐसे करोगे तो ये लिया है नीचे। तो इसका जी
लोड करने का तरीका ये है कि आप इधर आओ जी बिल्कुल हार्ड है। डू नॉट ब्लैंक फायर, खाली फायर मत कीजिए, हमें चरबी ढूंढने पड़ेंगे। अब हम इसे लोड कर चुके हैं, इसको वापस करेंगे तो ये नहीं आएगा ऊपर। तो ये जो चीज़ है मेरे भाई, ये वाले लाख इसे दबाओगे तब ये ऊपर आएगा। अच्छा जी, वज़न की बात करें तो अगर आपने चाइना की SR 1250 यूज़ की है तो उतना वज़न है इसका। अगर आपने डायना की 350 मैग्नम यूज़ की है तो उतना वज़न है इसका। ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, और जो वज़न है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आगे की तरफ है, कोई बात नहीं। ये है जिसकी ऑटोमेटिक सेफ्टी, जब लोड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। रेल दी गई हैं दोनों 22 mm की और 11 mm की पिकेटिनी विवा रॉयल। अच्छा जी, ये है जी पीछे वाली साइड जो कि फाइबर की है, कार्बन। ये जो साइड है जी ये कार्बन फाइबर की है, बाकी सारी गन सॉलिड है। तो ये भी अगर मेटल की लगा देते तो क्या जाना था यार तुम्हारा। और ये आगे वाला जो ये हिस्सा है ये भी कार्बन फाइबर का है। तो इसकी जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो इसका लोडिंग मैकेनिज़्म। तो इसको हम लोड कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो अब इसको लोड करेंगे, पहले डालेंगे इसके अंदर। तो मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरे डब्बे में, शायद जी बिल्कुल ये हैं जी गैमा के प्रो मैग्नम। और ये टेढ़ी मेरी डब्बियाँ लेपर्ड, बहुत गंदी सरस होती जा रही है इनकी। गन बच गई है बहरहाल। तो ये तो ऐसे खुलने वाले नहीं है, इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। गन को तो मैं साइड पे, मेरे पास और एक डब्बे में वो उठा के लाता हूँ। अच्छा जी, अभी हम इसे करेंगे लोड। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप करेंगे ऐसे ऐसे और फिर करेंगे इसको आगे की तरफ। ये जी खुलेगा पेज, इसके अंदर डालेंगे आप पैलेट, ऐसे करके बहुत आसानी से चला गया। ये 25 की तो नहीं है, नहीं ये 22 की है। अच्छा जी, पीछे करेंगे, फिर इसे लॉक कर देंगे। अब ये है जी रेडी टू फायर, सेफ्टी ऑफ। अब किसी सेफ डायरेक्शन की जानेब हम इसको करते हैं फायर। इसका ट्रिगर भी देखते हैं। आज धुआं, ये कोई फायर आर्म नहीं है, एयर राइफल है। क्योंकि न्यू है, इसकी बैरल के अंदर ग्रीस वगैरह लगा होता है, तो उसकी वजह से धुआं निकलता है। हाँ जी, अब क्या रह गया है, इसका क्रोनोमीटर है मेरे पास, तो इसकी क्रोन भी कर लेते हैं। तो जी पहले शॉट लगाते हैं, इसको करते हैं, अब पकड़ के रखते हैं। ये जी लोड हो गई, लॉक हो गई। इसको दबाओ,
हाँ अब ये ठीक, सेफ्टी ऑफ, और ये पहली शॉट 773 मैच के साथ 15.43 ग्रेन के ये पैलेट है। पहली शॉट 773, इसको ऊपर करो, पकड़ के रखो, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। लेकिन इतनी इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका हाथ आने में आपका हाथ आने का कोई डर नहीं है। इसका मैकेनिज़्म सेफ है। तो अब इसे दाग करेंगे, लेकिन फिर भी सेफ्टी इसकी अच्छी है। सेफ्टी ऑफ, 790, 773 थी और 790। हाँ जी बिल्कुल, आप इसे वापस कर दें। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये लोड हो गई। अब आप इसको पैलेट डालें, इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर पैलेट डालें, वाह, सेफ्टी ऑफ, 764। उम्मीद करता हूँ आपको मीटर नज़र आ रहा होगा। 764, एक और शॉट लगा लेते हैं। हाँ जी, लोड हो गई। आप इसको वापस आप कर दें, इसका ये खोलें, इसके अंदर डालें पैलेट, इसमें से बंद करें, और मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको नज़र आएगा मीटर। सेफ्टी ऑफ, लगाएंगे हम शॉट। 739 पे आ गई है। एक और शॉट लगाते हैं। सेफ्टी ऑफ, 781 जी। एवरेज तकरीबन 770 75 इसके FPS हैं गेम मैच के साथ। तो इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ, इसके फुल रिव्यू के साथ, एक और अनबॉक्सिंग, P15 का रिव्यू, इनका रिव्यू, तो उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का करम। क्या वाला फर्स्ट क्लास शानदार। हां ठीक है इंशाल्लाह। वो मनवा घेरना बस।